हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। आज बारी है चाचा भतीजा और निफ्टी अपनी क्वेरीज भेजने के लिए। ये देखिए स्क्रीन पे इस समय आपके सामने नंबर्स खुल चुके हैं। ये हमारा नंबर 7045220000। रीच आउट करना शुरू करिए। ये वही नंबर है जिस पे अपन सास बहू सेंसेक्स की व्हाट्सएप क्वेरी मंगाते हैं, पर आज चाचा भतीजा निफ्टी के लिए लाइन खोली गई है। रीच आउट करते रहिए भाई और दिखाइए। चाचा जी आ गए क्या? हाँ आ गया। चाचा जी गुड आफ्टरनून। पाए लागो आपको। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा चाचा जी से बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले बाजार का मूड दिखा देता हूं। बढ़िया है मार्केट। स्क्रीन्स पे निफ्टी रखिएगा। कल बड़ा 2.5 विकेट पे जाके बाजार बंद हुआ था। आज सुबह मैं मॉर्निंग कॉल में वही मेंशन कर रहा था। बहुत क्रूशियल जंक्चर पे आके मामला अटका था। 450 से 500 का जोन। वहां से प्रॉफिट टेकिंग आई तो थोड़ा बहुत रिकवरी हुई, पर हम प्रिकेरियस लेवल्स के इर्द गिर्द थे। तो आज का बाजार क्विट एसेंशियल हो चुका था। उसकी चाल बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ईदर वे तगड़े मूव्स हो सकते थे। लकीली शुरुआत पस्त हुई तो धक धक हुई होगी सबकी कि उस जोन्स के आसपास है, पर स्क्रीन्स पे मोमेंटम तूल पकड़ गया। तो अब अच्छी बात, पहले तो 700 के लेवल्स पे तगड़ा कॉल राइटर्स का बिल्डअप था, उसको निकाल दिया। 800 850 के जोन्स पे बिल्डअप के लिहाज से इंपॉर्टेंट, और प्रीवियस जो अपना सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस के तौर पे। इंटरडे में तो खैर 900 तक गए, लेकिन हम मोटा मोटी उस सेकंड पैच के इर्द गिर्द थे। कन्विंसिंगली अब हमने 800 के कॉल राइटर्स के भी ऊपर कामकाज करना शुरू करा है। अगला, क्योंकि अगली सीरीज जो है वो मंथली एक्सपायरी है। सबसे तगड़े अब कॉल राइटर्स, वैसे भी सबसे तगड़े कॉल राइटर्स जहां पे खड़े थे वो था 25,000 का जोन, और जिसको चाचा जी इस तरह के जोन्स को कहते हैं साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट स्तर। तो अब हम उसकी तरफ बढ़ते हुए, पर कोई कंप्लेंट नहीं आज के बाजार से, कोई कंप्लेंट नहीं आज की स्क्रीन से। बढ़िया मूव्स बनते हुए। एफएमसीजी, आईटी, ऑयल एंड गैस, इवन बैंक निफ्टी, सब बढ़िया कामकाज करते हुए। मेरे ख्याल से एक ही पॉकेट थोड़ा सा पस्त नजर आएगी आपको, वो फार्मास्यूटिकल्स है। वो भी शायद सन फार्मास्यूटिकल के नंबर्स के बाद स्ट्रीट थोड़ा बहुत जो डिसअपॉइंट हुआ है, क्योंकि उस स्पेस का सबसे दिग्गज काउंटर आपकी स्क्रीन पर जो अपने रिजल्ट्स पर रिएक्ट कर रहा है। तो फार्मा को छोड़ दूं तो अक्रॉस द बोर्ड। और एक और चीज अच्छी दिखाता हूं, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। क्या हर सेक्टर का लीडर, बाजार के हैवीवेट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक तरफ रिलायंस, दूसरा एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, इन्फोसिस, लिस्ट आगे बढ़ती तो लास्टनेट, टूब्रो वगैरह सब नजर आते। स्क्रीन अच्छी है, पर फिर भी चाचा जी की एक्सपर्टीज की जरूरत है। ये तो सब दिख रहा है, आगे की चाल इंपॉर्टेंट है, उसके लिए गणित समझना जरूरी है। लकीरों का खेल है सारा का सारा। चाचा जी क्या लग रहा है आज, डिस्पाइट तो स्क्रीन पे है, थोड़ा सा कंसर्न्स माउंट हो रहे थे। पिछला वीकली साइकिल गड़बड़ा गया था मामला। फ्राइडे का सेशन अब तक तो डिसेंट लग रहा है। आपकी चार्ट्स की रीडिंग, वो जो हम लोग जब चाचा भतीजा निफ्टी सोशल मीडिया पे करते थे तो चाचा जी हमेशा कहते थे कि मुझे तो लकीरें जो है ना बार्स चीख चीख के कहते हैं। तो इस समय क्या कह रही है लकीरें, इस समय बार क्या कह रहा है, इस समय बिल्डअप क्या कह रहा है? आप कौन से बार की बात कर रहे हैं पहले ये बताओ। अभी तो स्टॉक मार्केट खुला हुआ है 3:30 बजे तक, तो आपके वो स्टॉक मार्केट के ठीक है। तो ये बार जो है मुझे लगता है टेक्निकली ठीक ही लगता है। आज के जो 24,500 ये फ्यूचर की बात करता हूं, जब तक हम 24,500 के ऊपर है तब तक सब ठीक है। सेटअप के हिसाब से बाउंस अच्छी जगह मिला है, जहां मिलना चाहिए था कल, और अच्छा मिला। और जो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट जोन है फ्यूचर का 54,800 के 700, उसके बाद जो मूव मिला है, मेरे ख्याल से जब तक ये सस्टेन करता है अप मूव ऑन है। कोशिश कर सकते हैं कि अप मूव मिलना चाहिए, वीकनेस नजर नहीं आती है। चलिए क्विकली अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं। शो में आगे बहुत एक्शन है। कोलकाता से अनिमेश जी जुड़ते हुए। अनिमेश सर हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछे सर। प्रणाम सर। हाय सर। प्रणाम सर। गावा सर को मेरा बहुत बहुत प्रणाम सर। मेरा सवाल है सर बंधन बैंक पर।
189 पर खरीदारी है, 84 स्टॉक। और ये ट्रेडिंग के लिए लिया था निमेश सर, या सोचा था कोलकाता वाले हैं अपन अपने आसपास की कंपनी बढ़िया चलेगी? मैंने ट्रेडिंग के लिए पहले लिया था, लेकिन उसके बाद वो कोलैप्स कर गया तो रख दिया वो, फिर ऊपर जा नहीं रहा है, तो क्या करूं सर अभी? कहा बस सर लिया तो ट्रेडिंग के लिए था, तो मजबूरन इन्वेस्टर बन गए स्टॉक में। बने रहे नहीं बने रहे? इनवॉलेंटरी इन्वेस्टर। हाँ, अब 23 रुपया लॉस हो रहा है। इसका मंथली चार्ट देखते हैं तो लगता है यहाँ पर इनको होल्ड करना चाहिए। थोड़ा वक्त लगेगा, 200 तक जा सकता है, वहां पर निकल जाएगा और क्या, कॉस्ट के आसपास थोड़ा निकल जाएगा ऊपर, लेकिन फिलहाल होल्ड कीजिए, ये लॉस बुक करने की जगह नहीं है। थोड़ा नीचे आ सकता है लेकिन नथिंग टू बंधन बैंक। लॉस बुक करने की जगह नहीं सर, होल्ड करिए। ग्रेटर नोएडा से अभी बंसल जी जुड़ते हुए। अभी जी हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। हाय सर। पहले तो सर मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे इंक्लूड किया, और मैं सन 2005 से ही गाबा सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और फॉलो करता हूँ पूरा आपके चैनल पर। सर मेरा सवाल है कि मेरे पास भारतीय एयरटेल के 100 शेयर हैं 1820 पे, और इसका सर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म पे मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो इसका क्या पर्सपेक्टिव्स रहेंगे फ्यूचर में? देखा, गावा सर की सिर्फ महिलाएं फैन नहीं है, सब फैन है। गावा सर भारतीय एयरटेल, और मैं आपका फैन। ये तो डायलॉग मारा आपने। मैं आपका हूं, आपको पता है। गावा सर भारतीय एयरटेल 1820 की खरीद होल्ड करना चाहिए। इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला 1600 के आसपास। इसका नीचे ऊपर होता रहेगा। अब देश में 3 नहीं है, 2 ही टेलीकॉम प्लेयर्स है, तीसरा नहीं है, वो नाम के लिए है। आइडिया इज नो आइडिया, लेकिन आप मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए भारतीय एयरटेल को। हायर जोन देखेंगे, करीब 2000 का पार भी देखेंगे, मैटर ऑफ टाइम, बट इट्स गुड भारतीय एयरटेल। भिलाई से वीरेंद्र जी जुड़ते हुए। वीरेंद्र सर हाय, गुड आफ्टरनून आपको भी। सर सवाल पूछें। हेलो यस सर। सर, गुड मॉर्निंग। गावा साहब को फॉलो करता हूं मैं, उनकी एडवाइस भी फॉलो करते हैं। मेरा सवाल है कि आई एम इन्वेस्टर, मैंने 300 शेयर खरीदे थे बीएल के 308 के भाव पे, हाँ, तो 1 साल पहले, तो काफी अप डाउन हुआ, तो अभी थोड़ा प्लस में चल रहा है 22-23%, तो कुछ स्टॉप लॉस लगा के प्रॉफिट प्रोटेक्ट किया जाए कि छोड़ दिया जाए ऐसे ही? हो आप इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म के सोच के लिया था, है ना? जी सर, जी सर। गाबा सर क्या करना चाहिए? 308 की खरीद है, बढ़िया मुनाफा हो रहा है, आपको फॉलो करते हैं, आप जो बोलो हम करेंगे। जब तक लॉन्ग टर्म के लिए लिया और कंपनी अच्छी हो, विजन सही हो, कुछ स्टोरी चेंज नहीं हो, तो आपको होल्ड ही करना चाहिए ना। नीचे ऊपर होते ना, प्राइस ऊपर होता रहेगा, नीचे होता रहेगा, उसको करने दो अपना काम। हम अपना काम करेंगे, हमारा विजन लॉन्ग टर्म का है, सेक्टर अच्छा है, और बीएल डिफेंस में तो काफी अच्छा काम भी करा है, पाकिस्तान को ठोक दिया। तो बने रहिए बीएल पे, मोटा मोटी कोई दिक्कत नहीं है। ना सेक्टर की स्टोरी में कोई दिक्कत है, ना कंपनी स्पेसिफिक स्टोरी में कोई दिक्कत है। मुंबई से विपुल सर जुड़ते हुए। विपुल सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। हेलो। हाय सर। हेलो सर, मेरा नाम विपुल है, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल है, एनएचपीसी शेयर्स के 1800 क्वांटिटीज है एट द एवरेज ऑफ 98 रुपीज, और 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ। आगे होल्ड करना चाहिए एवरेज? तो नहीं, लिया था तो सोच के लिया था लंबी अवधि के लिए, या लिया था उसके बाद चल के नहीं दिया तो अपन फंसे हुए हैं? नहीं, लंबी अवधि के लिए ही लिया था, और सोच समझ के लिया था, क्योंकि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव के बेसिस पे एनएचपीसी को चूज किया था ना। ठीक है गाबा सर, पढ़ लिख के सेक्टर्स, फंडामेंटल्स, कंपनी सब देख के लिया हुआ, लंबी अवधि के लिए मामला है। 13-14 रुपए का नुकसान इस समय हो रहा है, बने रहूं क्या? बिल्कुल बने रहना चाहिए। उसका रीजन ये है कि नीचे आप गिरावट देखी हमने, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 70 के आसपास है, 70-72, और नियर टर्म में मुझे लगता है 110 भी जा सकता है। लेकिन आपका नजरिया लंबा है, लो बीटा स्टॉक है, स्लो चलता है, लेकिन सेफ स्टॉक है, इसमें नुकसान नहीं करना चाहिए, होल्ड कीजिए एनएचपी से। ठीक है विपुल जी, फिर से कोई और जोड़ रहे हैं। हेलो। हाँ सर, सवाल पूछें। सर मेरे पास केयर रेटिंग का 100 शेयर है 490 के पे पे। विपुल जी आप कहाँ से बोल रहे हो? महसाना है, अहमदाबाद, गुजरात। कभी मैं डर जाता हूँ, मैं गलत सवाल पूछ लेता हूँ, कहीं छेड़ने के लिए बोल दे, मुंह से बोल रहा हूँ तो। कौन सी लोकेशन से बोल रहे हो? तो महसाना से। विपुल जी दो एक साथ तो समझ में नहीं आया।
केयर रेटिंग 100 शेयर्स 491। विपुल जी कोई पैसे की रिक्वायरमेंट? नहीं। तो क्या पूछूं, बने रहना चाहिए नहीं बने चाहिए ऐसा हाँ, पूछते हैं? बने रहना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। गाबा सर राइट करेगा, अपनी एक्विजिशन प्राइस मस्त है एकदम। फिर तो घबराना क्या है, जैसे कि मेरी तरह कॉस्ट इज लेस देन जीरो समझ लीजिए, वैसे ही लगभग कॉस्ट बहुत कम है, होल्ड कीजिए। ये 1723 के आसपास चल रहा है क्या रेटिंग, ये 2000 भी पार कर लेगा। मैटर ऑफ टाइम, स्ट्रक्चर में कहीं पर भी वीकनेस नहीं आई, 2 बार करेक्शन आए हैं लेकिन एब्जॉर्ब हो गए, तो होल्ड क्या रेटिंग। बात से निरंजन महापात्रा सर। निरंजन सर गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। जी जी सर, गुड आफ्टरनून। सर मेरे पास माइंड ट्री के हैप्पीएस्ट माइंड हाँ। टेक्नोलॉजी के हाँ। 200 शेयर है 841 के रेट में। मैं इसको 1-1.5 साल से होल्ड कर रहा हूँ और इसको लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं। तो आगे का क्या प्लान है सर उसका? थोड़ा गाबा सर को बहुत बहुत प्रणाम, मैं फॉलो करता हूँ उनको सर। गावा सर सब हर दूसरा आदमी दूसरा क्या, हर 3 में से 2 तो आप ही को फॉलो कर रहे हैं, जलवे हैं आपके। ये हैप्पीएस्ट माइंड हम सब घुसे हुए हैं लंबी अवधि के लिहाज से, पर लंबी अवधि में भी दुखी दे रहा है, ये कुछ चल के नहीं दे रहा, करना क्या है? इसको थोड़ा डिप पॉसिबल है और हैप्पीएस्ट माइंड में इट्स नॉट हैप्पी, तो थोड़ा और भी डिप पॉसिबल है। मेरे ख्याल से अब चल रहा है 60, जो रिसेंट हमने देखा 500 से वो बार अच्छा बना है, वहां से एक अपमूव मिला है, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो नहीं टूटता ना, फिर एक जाके अपमूव मिलेगा, वो करीब 800 तक ले जाएगा इनकी कॉस्ट के आसपास इनको मौका मिलता है एक बार निकल जाना कॉस्ट के आसपास। हैप्पीएस्ट माइंड, देन यू विल बी हैप्पी। कॉस्ट के आसपास निकलिए भाई। अहमदाबाद से आतिश पटेल सर। आतिश जी हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। सर मेरे पास गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के 250 शेयर है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के 250 शेयर किस भाव पे लिए हुए हैं आतिश सर? 130 रुपया। 130 पे। क्या पूछूं? गेल नहीं, गुजरात अंबुजा, GAEL लिखाइए, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। आपने गेल दिखा दिया है। क्विकली स्टॉक ही फायर कर दीजिए यार। गाबा सर क्या करना चाहिए गुजरात अंबुजा में? 130 की खरीद है, अब होल्ड करना चाहिए। उसका रीजन ये 100 से बाउंस मिला, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और शायद यहां संभल जाए, और पॉसिबल है कि अपमूव मिले करीब 140-150 तक जा सकता है। वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। लेकिन काफी गिरावट हुई है, करीब 1-1.25 साल से गिरावट देख रहे हैं हम इसको, तो मतलब जैसे ही ऊपर जाएगा थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर आएगा, सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। पठानकोट चला जाए पीयूष जी के पास। पीयूष सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास ITC के 290 शेयर हैं @427। हाँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है सर, क्या करना चाहिए इसमें? लॉन्ग टर्म के लिए ITC। गावा सर आप तो इस पे बहुत बढ़िया पोजिशनल प्ले करते रहे हो हमेशा। ITC कैसा लगता है? किसी भी लंबी अवधि के निवेशक को बने रहना चाहिए, नहीं बने रहना चाहिए? बने रहना चाहिए। गेटवे टू कश्मीर पठानकोट एक जमाना था, आजकल तो जम्मू है, लेकिन उस समय पठानकोट जा था। वो लेकिन पठानकोट yes, की ट्रेन, ITC वो ट्रेन बढ़िया वहीं तक जाती थी, इसीलिए गेटवे था वो। गेटवे, वहां सब गाड़ियां मतलब वहां पर पठानकोट रुकती थी, बसेस वहां से शुरू होते फिर हाँ। कश्मीर जाते थे। जब आप ये पहले स्कीइंग 70 के लिए के जाते थे तो पठानकोट जाते थे? पहले पठानकोट। ओके। अब मुझे लगता है कि 400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अप मूव ऑन है, इसको होल्ड करना चाहिए। एक बार 500 भी कर लेगा पार, वहां पर थोड़ा अटकेगा, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। ITC होल्ड कीजिए। अच्छा चलिए, गाबा सर बने मेरे साथ। ब्रेक के उस पार चाचा भतीजा निफ्टी की एक बढ़िया सी स्टॉक पिक। चाचा के कौन से नाम ही याद नहीं हो रहा है अभी, जो भी वो पिक अभी नाम के साथ लेकर आऊंगा ब्रेक के उस पार। चकाचक चाचा के चकाचक शेयर लेकर आऊंगा बस ब्रेक के उस पार। उससे पहले एक क्विकली अपडेट देता हूं प्राइमरी मार्केट्स के एक्शन का। यहां पे प्लीज ग्राफिक्स लेकर आइएगा। आज लास्ट दिन है सब्सक्रिप्शन का बेलराइज इंडस्ट्रीज के IPO का। ग्राफिक दिखाएंगे क्या? लास्ट आने से पहले अपडेट चेक कर रहा था, 6 टाइम से ज्यादा ये IPO भर चुका है। HNI 20 टाइम से ज्यादा, रिटेल भी 2.5 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ। 85 से 90 रुपीस का प्राइस बैंड है। 2150 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी और पूरी तरह से फ्रेश इशुएंस है, यानी जो पैसा जुटा रहे हैं कंपनी के पास आएगा और इस रकम का पूरा इस्तेमाल होगा कंपनी की बुक्स पे जो मौजूदा डेट है, कर्ज है, उसे चुकाने में। 1650-1600 करोड़ रुपए के आसपास की डेट
रिड्यूस करने की तैयारी हो रही है। ये कंपनी की अर्टिगा है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो मेटल कास्टिंग पार्ट्स, पॉलीमर कंपोनेंट्स वगैरह बनाती है, और इस देश का जो टू व्हीलर का मेटल कंपोनेंट स्पेस है उसका 24% मार्केट शेयर इसके पास है। तमाम OEMs इस कंपनी के, सारे लार्जली OEMs इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। और लास्ट एक वैल्यूएशन कंपैरिजन की प्लेट के साथ छोड़ा जा रहा हूं, शायद वही रीजन है कि IPO धीरे धीरे करके पिकअप करता हुआ नजर आ रहा है। ये है FY25 के EPS के बेसिस पे स्टॉक्स कहां पे ट्रेड कर रहे हैं। शायद ये कंफर्ट होगा जिसके चलते डिसेंट रिस्पांस मिलना शुरू हो रहा है इस IPO को, तो इसको रेड आप रखिए सब्सक्रिप्शन के लिए। आज आखिरी दिन ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार गावस्कर का बढ़िया सा स्टॉक पिक लेकर आता हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाइए चाचा जी को स्क्रीन पे और लाइए चाचा जी की उस पिक का स्टिंग, चाचा के चकाचक शेयर। ये बढ़िया है गावस्कर। हाँ जी, पिक आज का या चकाचक शेयर, सॉरी आज का। बिल्कुल आज का मुझे चकाचक जो शेयर लगता है वो है HDFC लाइफ। हाँ, ट्रेड कर रहा है 772, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, मोमेंटम है और मेरे ख्याल से आप मुंह मिलना चाहिए। स्टॉप लगाइए करीब 765 का, ये 800 पार कर लेगा HDFC लाइफ। लीजिए भाई साहब, आज का चकाचक शेयर HDFC लाइफ दिन के हाईस पे कामकाज करता हुआ। आज वैसे लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर सारे एक्सपर्ट्स के रडार पे थे भी। ये है गावस्कर का प्रेफर्ड पिक। गावस्कर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आपको हैप्पी वीकेंड, सी यू ऑन द अदर साइड सर। ब्रेक का समय है, अपनी मुलाकात होगी 1:27 पे मैनकाइंड फार्मा के मैनेजमेंट के साथ। नमस्कार।